उसने दूसरी अपनी सहेली को बता दिया, उसने भी कह दिया औरतें मत गई हो गई। उसने भी ऐसे ही एक चैन बन गई, वो बात में सब तो वही लगाते थे औरतें मत गई। वो महाराज धीमे 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 पूरे गांव में फैल गए। नाम क्या पड़ गया? औरतें क्या के औरतें नाम है वो औरत। तो महाराज चार पुरुष जहां बैठे हो शांति से वो 600 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे, और गलती से चार माताएं बैठी हो, विधाता ही क्यों ना जाए, वो बात गलत है। इनको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बंद हो जाए, लेकिन हो सकता है शेर पिंजरे से भाग जाएगा, ये बदल नहीं होगी, है ना? देखिए हमारी कथा में कोई भक्त बैठे अथवा न बैठे, परमात्मा कथा सुने, लेकिन जो बात लगता है वो तो कहनी पड़ेगी। हाँ, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहनें को लक्ष्मी, जिसके अच्छे संस्कार हैं वो लक्ष्मी, जिसके संस्कार लक्ष्मी जैसे नहीं है वो लक्ष्मी। चलिए बोलिए एक बार सब लोग, बोलिए आनंद भगवान की जय। बाजार से बुजुर्ग काका आए, और बुजुर्ग काका आए और उसी समय भी विदुरानी जो है वो बिल्कुल कुछ करके खिला रही थी, और जब वो खाते देखा विदुर जी ने और आगे विदुरानी को झकझोला, उन्होंने कहा अरे सुनो क्या कर रही हो, जो कूदा है उसको फेंक रही हो और छिलके खिला रही हो। उनका ध्यान टूटा, और महाराज जब से ध्यान टूटा और कहने लगे मैं क्या खिला रही थी, स्थिति बदल गई। और विद्वान कह रही है गोविंद ने भी नहीं बताया मैं क्या खिला रही थी, चलो मैं तो भाव में ऐसी डूब गई कि मुझे नहीं पता कि मैं खुदा खिला रही हूँ या छिलका खिला रही हूँ, लेकिन खाने वाला तो जानता है। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मात्र इतना जानता हूँ कि भक्त भाव से मुझे जो खिला दे मैं बस उसे ही पा लेता हूँ। भगवान कहते हैं क्योंकि छल कपट क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, सबसे ऊंची प्रेम सभा है। झूठे भगत सबरी के खाए, बहुबेले स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सराय। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सराय। दुर्योधन ने 56 भोगों को त्याग कर दिया और भगवान पदरी के उस छिलकों को पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की श्री है। जय श्री राधे। क्योंकि आपको एक बात बताऊंगा, देखिए किसी को बुरी न लगे, मैं आपको एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। एक हमारे यहाँ, और ये शब्द का अर्थ मुझे कल ही बताया गया है। शाम को
एक शब्द है हमारे यहाँ औरत। नामो मस्खारा सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अरे परमात्मा से माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, सगा का, किसी का संबंध हम जोड़े तो सही। जितना राम अवतार में सभी मैया के मेलों में आनंद आया है, उतना ही आनंद आज रानी की झलकों में आया है, क्योंकि भगवान का प्रिय प्रेम है। विदुर का प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो आज तीर्थ यात्रा पर जैसे ही प्रभात क्षेत्र में आए हैं, वहां जब तक आए हैं प्रभात क्षेत्र में, तब तक युधिष्ठिर जी हैं वो सम्राट बन चुके हैं, यमुना तट पर आए हैं और विदुर जी का, उद्धव जी का मिलन हुआ है। बंधुओं, एक भक्त है, दूसरा ज्ञानी है। और आज प्रभात क्षेत्र में दोनों, एक भक्त ज्ञानी भक्त है, दूसरा नीतिज्ञ भक्त है, बुजुर्ग का मंत्री रहे, दोनों का आज मिलन हुआ। 4 महीने 64 खेले 20 रहे कर जो हरिजन से हरिजन मिले तो भी हंसे पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन महाराज हमें चश्मा पहन रखा है कमियों में। आज घर की स्थितियां क्यों बिगड़ रही हैं, इन पर कभी विचार विमर्श किया है? कभी आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ियां चल रही होंगी। अनुभव किया हो न किया हो तो घर जा करके करना। आज स्थितियां बिगड़ क्यों रही हैं? बहुत तो बताऊं। आज स्थितियां इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि हमारा जो अपना भाव है वो बिगड़ चुका है। आज हमने जो चश्मा पहन रखा है, वो चश्मा हमने कैसा पहन रखा है कि हमको दूसरों में बुराइयां दिखती हैं। और एक बात बताना बंधो, व्यक्ति जैसा चश्मा पहनता है उसको संसार में वैसा ही लगता है। अगर कोई काला चश्मा पहनेगा तो उसको कैसा नजर आएगा? काला। और कोई लाल चश्मा पहने, उसका लेंस लाल, उनका नजर आएगा लाल। इसलिए कमी हमें नहीं, हमारी सोच में कमी है। सास कहती है तो मुंह में कमी है, और बहू कहती है कि सास में कमी है, भाई कहता है कि पिता में कमी है, पिता कहता है भाई में कमी है। तो कमी किसमें है? कमी हमारी सोच में है। और हमारी सोच क्यों बिगड़ गई? क्योंकि जिस अन्न को हम खा रहे हैं, जिस वस्तु का भक्ष्य अभक्ष्य का हमको बोध नहीं रहा कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जब हम भक्ष्य अभक्ष्य सबको भक्षण करते जाएंगे, अरे ये उधर भगवान ने दिया है, ये पेट हमको भगवान ने अन्न खाने के लिए दिया है। और महाराज उसमें हम इस उधर को हम कूड़ा दान, कचरा दान बना देंगे। कूड़ेदान की स्थिति आपने देखी है कैसी होती है? कूड़ादान साफ होता है गंदा? तो महाराज कूड़ेदान की स्थिति हमने अपने उधर की बना ली है। जो भी खाए जा रहे हैं तुम्हारी भक्ति बिगड़ेगी। प्रायः बड़े बड़े बात कहा करते हैं
जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो हम महाराज अन्न खाएंगे कैसे? पहले अन्न का बेचना अपराध माना जाता है। आज तक तो अन्नों को भैया शीशा लगा करके बड़ करके बेचा जाता है। चलिए व्यापार है, सब चीज है, लेकिन हमको ये बोल रहना चाहिए कि हमको क्या खाना चाहिए। अब ये बात कही जाए तो ये चारों वर्गों के लिए, ना किसी जातिवाद के लिए। अगर कोई सनातनी हिंदू है तो महाराज मांस भक्षण करना ये कहाँ की विधा है? मांस को कौन खाता है? जानवर। और हम जानवर बन करके महाराज खाएंगे? अरे हम तो इतने निकम्मे हो गए, हमारी इतनी बुद्धि बिगड़ गई कि जानवर की जो बुद्धि है वो जानवर को ही हम खा जाते हैं। और जब हमारा जानवर को खाएंगे तो महाराज क्या हमारी सत्संग में बुद्धि लगेगी? और सत्संग में बुद्धि नहीं लगेगी तो क्या हम माता पिता भाई बंधु समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा विचार कैसे होने चाहिए हम समझ पाएंगे? नहीं। अरे महाराज आज की तो कथाएं ऐसी हो गई हैं, जो कथा सुनने भी आते हैं वो एक उम्मीद लेकर के आते हैं कि चलिए वहाँ मनोरंजन होगा और 2-4 बार भजन होंगे, ठुमका लगाएंगे और हम अपने घर आ जाएंगे। ठुमका लगाना है क्या तो डीजे पर लगा। और एक बात याद रखना, कथा में नाचा नहीं जाता, कथा में मन को नचाया जाता है। क्योंकि जितना ये नाचेगा वो नाच करके एक दिन थक करके बैठ जाएगा, फिर उसे आप जो कार्य करेंगे वो करेगा। और जब मन हार जाएगा तो उस मन को कहाँ लगाना है? गोविंद के चरणों में। बुजुर्ग काका ने कहा, अरे क्या कर रही है? गोविंद ने कहा, काका, बुजुर्ग काका जो व्यंजन लेकर के आए हैं खिला रहे हैं। गोविंद कहते हैं, काका एक बात मानूं? कि कहो। तो सच कहता हूँ, अपने हृदय पे हाथ रखता हूँ। जितना मुझे आनंद काकी के उन छिलकों में आ रहा था, उतना आनंद मुझे आपके व्यंजनों में नहीं मिला रहा है। क्योंकि आप मूल्यवान वस्तु मुझे दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं दे रहे। प्रेम देने को चाहिए। राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान नियारा। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान नियारा। एक महात्मा कहते हैं, जान ले वो जान नियारा नहीं, मान ले हो जो मान नियारा, मान ले हो जो मान निहारा। हम ये तो जान गए, इस चरित्र से हम ये तो जान गए कि राम को प्रेम प्रिय है, लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा से जैसा संबंध बनाओ वही हम मान लें। महर्षि अगस्त्य जी अपने राम रक्षा स्तोत्र में लिख रहे हैं कि भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए। बड़ा पावन और दिव्य श्लोक है। तो पिया से साथी करो, तो पिया से साथी
चार माने कोई मिलता है तो हाथ जोड़ता है। चार मिले 64 खिले 32 दांत हमारे, 32 दांत दूसरे के कैसे है। एक भैया अध्यापक है, वो पढ़ाते हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, बड़े दिल। और हमारे भैया है, उनके ये गुरु हैं, वो भी पीछे विराजमान। तो भैया संसार को अध्यापक गुरु जी करा रहा है। गुरु बिना भवनि तरे जो बिरंज शंकर समाओ, जो बिरंज शंकर समाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ हाँ। चार मिले, चार, दो हाथ अपने और दो हाथ सामने के वाले के, कितने हो गए? चार। 64 खिले 32 दांत अपने, 32 सामने वाले का, कितने हो गए? 64। हरि जन को हरि जन मिले। भक्त से जब भक्त मिलता है तो भी हंसे भी हंसे भी हंसे साथी करो भी हंसे साथ करो। महाराज 1.5 करोड़ रोम अपने, 3.5 करोड़ रोम अपने और 3.5 करोड़ रोम दूसरे के, 7 करोड़ जो रोम है वो महाराज भक्ति के रस में एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक दूसरे से कह रहे हैं हाँ आप बड़े हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं नहीं आप बड़े हैं। उद्धव जी कह रहे हैं बंधु ये जो चरित्र है आहा, इस चरित्र जो है ये अंतःकरण में स्थापित करने का है, अपने जीवन में उतारने का है। ये बताइए भाइयों, वो भक्त बड़ा है जिसको परमात्मा याद करते हैं, या हम बड़े हैं जो परमात्मा को याद कर रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं आप बड़े हैं, क्योंकि जब परमात्मा इस शरीर को, इस लीला को विराम करके जा रहे थे, तब एक बात कह रहे थे, उद्धव मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन विदुर काका को मैंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे उस समय उस परम तत्व ज्ञान को कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि उस परम तत्व की कौन सा वो परम तत्व? उन्होंने कहा जब तुम्हारा मिलन उद्धव, जब तुम्हारा मिलन विदुर काका से हो तो उनको उसी समय जहाँ मैत्री मुनि जो थे उन मैत्री मुनि के पास में भेज दे। वो उद्धव जी प्रणाम करके एक दूसरे से बद्री का आश्रम चले गए। अब विदुर जी मैत्री मुनि से हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के तट पर चले जा रहे हैं, और मन में एक ही विचार आ रहा है, अरे मैं दासी हूं, मैत्री मुनि ब्राह्मण हैं, क्या मुझे वो उस परम तत्व का ज्ञान देंगे? उस परम तत्व का ज्ञान देंगे क्या? जो परम ज्ञान है महाराज सोचते जा रहे हैं, सोचते सोचते मैत्री मुनि के आश्रम के बाहर आ गए, और जैसे ही मैत्री मुनि को संदेश पहुंचा है कि विदुर जी आए हैं, तो मैत्री मुनि अपनी क्रिया को विश्राम करके सीधे दौड़ पड़े। उन्होंने कहा आज वही विदुर आ रहे हैं जिन विदुर को भगवान ने अपनी लीला को विश्राम करते समय मुझे याद किया। दौड़ लगा दी, और दौड़ लगा करके विदुर जी आज मैत्री मुनि के चरणों में गिर गए हैं, साष्टांग लेते हैं, प्रणाम कर रहे हैं।
और मैत्रेय मुनि ने विदुर का अपने अंक में धर लिया, हृदय में धर लिया। उन्होंने कहा धन्य है विदुर जी कि परमात्मा ने आपको लीला समाप्त करते समय आप याद किया है। मैत्रेय मुनि ने उनको परम तत्व का ज्ञान दिया है और ज्ञान दे रहे हैं, उसी में कथा बता रहे हैं भगवान के वराह अवतार की। मैत्रेय मुनि बोले विदुर जी, महाराज दक्ष की पुत्री है दिति, जिससे दैत्य उत्पन्न हुए हैं। दिति ने अपने पति कश्यप की बहुत सेवा करी, इतनी सेवा करी प्रसन्न हो गए। कश्यप जी कहते हैं देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना चाहो। हमारा एक बात याद रखना, परमात्मा के खाते में जो चीज नहीं है वो हमको नहीं दे सकता। और अगर किसी संत ने कह दिया कि ये होगा तो परमात्मा करता नहीं, परमात्मा को करना पड़ता है। संत वचन पत्र लिखा, मोर वचन चाहे पानी जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। हाँ मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। प्रसन्न हो गए। मांगो देवी क्या मांगना है। दधी कह रही है मेरे पुत्रों को तुम्हारे अदिति के पुत्र है वो हरा देते। मुझे ऐसी संतान चाहिए जो बलशाली हो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन महाराज काम का वेग इतना प्रचंड होता है। कश्यप जी संध्या वंदन के लिए आसन को बिछा दिए हैं, आसन पर बैठे हैं, भगवान के नाम का आचमन कर लिया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, शरीर को पवित्र कर लिया और नेत्र बंद करके बैठ ही रहे हैं। तब तक दिति आ गई, मुझे इसी समय संतान चाहिए। काम प्रचंड वेग। कश्यप जी कहते हैं देवी मैं तुमसे मना नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें संतान नहीं दूंगा, लेकिन इस समय अगर संतान होगी तो दुष्ट होगी, क्योंकि महाराज संध्या के समय को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कितने? ध्यान पूर्वक सुनना। चक्रानि मानि कर्माणि संध्याया पारिवर्जये, आहार में तुनम निद्रा स्वाध्याया चतुर्थकम्। कितने कार्य? 4। आहार, निद्रा, स्वाध्याय और मैत्री। जिस समय संध्या का समय हो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? भोजन। आहार, आहार माने भोजन। उसके बाद में हमको संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, गर्भधारण क्रिया नहीं करनी चाहिए। और तीसरी निद्राया, हमको समय सोना भी नहीं चाहिए। आहार माने पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब इससे होगा क्या? अगर हमने ये कर लिया तो होगा क्या? हमसे अपराध बनता है तो उसका लाभ, उसका फल क्या है? बताओ या रहने दो?
सुनिएगा। आहारे जायते व्याधि। अब हम आहार करेंगे, भोजन करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो रोगी बन जाएगा। न चाहो तो एक हफ्ता करके देख लो, और अभी काम ले आओ, मैं इस पर साइन मार दूंगा। एक हफ्ता करके देख लो, आप बीमार न पड़ जाए तो गारंटी। इसलिए संध्या के समय, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हो, हमको भोजन नहीं करना चाहिए। क्या है? आहार। गर्भम दुष्टाचमेतुनम। हमको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अगर गर्भ धारण होगा तो होगा क्या? दुष्ट पैदा होगा, दुराचारी पैदा होगा, मूड पैदा होगा, कुमति पैदा होगा। इसलिए गर्भधारण समय नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है? नेत्रायाम हरति लक्ष्मी। अगर हम सोएंगे तो क्या होगा? हमारी लक्ष्मी का हरण होगा। किसका? लक्ष्मी का। धन की कमी आएगी। और स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। अगर हम उस समय पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? उस समय हम स्वाध्याय करेंगे, तुम्हारी जो आयु है वो हमारी आयु उम्र का बढ़ेगी। और यही बात कश्यप जी दीदी से कह रहे हैं, अगर हमने इस समय महाराज गर्भ धारण किया तो हमारी जो संतान होगी वो दुष्ट होगी, राक्षस वृत्ति की होगी। इसलिए हमको इस समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय मेरे महादेव अपने तीनों नेत्रों को खोल करके अपने गढ़ भूत प्रेतों के सहित नदी पर सवार होकर के घूमते हैं। और एक बात बताना, इस संसार का स्वामी महादेव है। कोई नौकर या सेवक किसी स्वामी के घर पर भैया नौकरी करता है, और जब नौकरी करता है और सेठ या उसका जो स्वामी है वो आए और उस समय उनको सोता या खाता पीता देखे तो क्या कहेगा? काम के समय आप सो या खाना खाएं तो वो आपको छावा से देगा या नारायण? बताओ। भोजन तो आप अपना कर रहे हो। क्योंकि महाराज वो जगत का स्वामी है। जिस प्रकार हम अपने स्वामी का भय करते हैं, उसी प्रकार उस जगत के स्वामी महादेव का भी भय करना चाहिए। दिति भैया नहीं मानी, विवश होकर के उनका गर्भ धारण कराना, गर्भ सुख दिया। और जब गर्भ सुख दिया उसके बाद में कहा, दिति तुमने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संतान होगी वो कैसी होगी? दुष्ट होगी, राक्षस होगी, राक्षस होगी। हाथ जोड़ने की दिति भैया हाथ जोड़ने लगी, नाथ मुझसे काम के उस बेग में मुझसे बरार बन गया है, आप मुझे क्षमा करो। आज महात्मा कश्यप कहते हैं, मैं अपने श्राप को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं एक और वरदान दे रहा हूँ। वो वरदान ये है, जय हो नाना जी, आओ। मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ। वो वरदान क्या है कि तेरे यहाँ इस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनका वध करने के लिए साक्षात परमात्मा आएगा। आज गर्भ को धारण करे करते 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 आज दिति मैया को 100 वर्ष हो गए। कितने? 100 वर्ष। जिस गर्भ को 9 महीने पालने में हमारी हालत खराब हो जाती है, उस गर्भ को माता ने 100 वर्ष अपने गर्भ में रखा है। क्या अब उस गर्भ में उतना तेज आया, इतना प्रकाश हुआ कि पूरा संसार उस तेज के सामने जलने लगा, सूर्य भी फीका पड़ने लगा।
100 वर्ष के बाद में अब देवता लोग जय और विजय जाने सबको हाँ जय और विजय जाने सबको जाने सबको। ये वही वार्ता है, इनका नाम जय विजय है, जिन्होंने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो बैकुंठ में मेरे दर्शन करने के लिए आए, इन्होंने रोक दिए कि परमात्मा बैकुंठनाथ इस समय बैकुंठ में आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस समय माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी चरणों खुलवा रही है। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, अरे जिस परमात्मा के द्वार पर किसी का भेद नहीं होता, हर समय 24 आवर्स ओपन द डोर, हर समय भगवान के द्वार खुले रहते हैं। क्रोध आ गया, क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने ऐसा कृत्य किया है कि तुम द्वार पर भगवान के होकर के भगवान के जैसा रूप लेकर के तुमने एक महात्मा को भगवान से मिलने के लिए रोका है, तुम राक्षस बन जाओ। हाथ में जब में हाथ कमंडलों से जल लेकर के हाथ में रख करके जब छोड़ा, उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में द्वार पर ही भगवान बैकुंठनाथ नारायण प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण सरकार की जय हो। नारायण प्रकट हो गए। देखिए यहां एक बात समझने की है, जिन ऋषियों को अंदर जाने से रोका है उन्हीं को भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन कहां? बैकुंठ के द्वार पर, बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ से जो हमारा तप है वो क्षीण हो रहा है। और सनकादिक में साधारण नहीं, भगवान के पार्षद पर श्राप दिया है, उनका जो तेज है वो तेज नष्ट हो गया। उनको भी बड़ा गिलानी हुई है, छोटी सी बात के लिए हमने उनको श्राप दे दिया, वो भी 3 जन्मों का। भगवान कहते हैं ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई नौकर नौकरी करता है, तुम्हारे घर पर कुछ किसी से लड़ता झगड़ता है या पड़ोसी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वामी। भगवान कहते हैं ये मेरे पार्षद है, इसलिए आपने राक्षस होने का दिया है, मैं भी मुझको भी इनकी मुक्ति के लिए अवतार नहीं लाया, और आपने इनको 3 जन्मों के लिए श्राप दिया है, मुझे 4 अवतार देने हैं। ये वही भगवान के द्वारपाल हैं। जय बोल विजय जय। 100 वर्ष के बाद में दिति मैया ने गर्भ को जन्म दिया है, और ये जुड़वा जुगल पैदा हुए हैं। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। अच्छा, हिरण्याक्ष कहते किसे हैं? हिरण्याक्ष कहते किसे हैं? हिरण्य माने होता है सोना, और अक्ष माने आंख, जिसकी नेत्र जिसकी निगाहें दूसरे के धन पर टिकी रहती है, वो कौन है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कोई और नहीं। तुम्हारी जेब में जो पैसे रखे हैं उन पैसों को अपना बनाने का प्रयास करे, वो है हिरण्याक्ष। और एक है हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं? अभिमान को, जिसको अपने बल का, किसी को अपनी विद्वता का, किसी को रूप का, किसी को अपने बड़े परिवार का,
जिसको अभिमान है वो क्या है? हिरण्यकश्यप है। 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक कहे हिरण्याक्ष, एक कहे हिरण्यकश्यप। दोनों धीमे धीमे बड़े बड़े। हिरण्याक्ष तपस्या करके देवताओं से वरदान पा करके इतना बलशाली बन गया कि सबसे कहता आइए मुझसे युद्ध करिए। कभी स्वर्ग में चला जाता, देवताओं को ललकार देता, देवता देख करके स्वर्ग से भाग करके समुद्र के जल में वरुण देव के पास में जाकर के छिप गए। जब जाकर के वरुण देव को ललकारा, वरुण देव हाथ जोड़ करके आ गए, हे दैत्यराज, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन हिरण्याक्ष आकाश मंडल में विचरण कर रहा है, देख रहा है भुजाओं में बल का अभिमान है, खुजली पड़ रही है, कोई तो मुझे मिले जिससे मैं युद्ध करूं। तुम्हारा उसी समय देवर्षि नारद जी आ रहे थे और बीड़ा बजाते हुए क्या कहते हुए? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारद बाबा से कहा, अरे महात्मा, आप नारायण नारायण के अलावा आप युद्ध करना कुछ जानते हैं या नहीं? नारद जी कहने लगे, मुझे युद्ध नहीं आता, लेकिन हाँ, मैंने अभी एक ऐसा वराह देखा है जो बहुत बलशाली है, जो अभी अपनी दृष्टाओं पर, अपने दांतों पर जल से पृथ्वी को निकाल करके आ रहा है, जो सृष्टि के प्रेम में डूबी हुई जो पृथ्वी है, कहां मिलेगा? कि वो अभी उस समुद्र के किनारे है। वहीं पहुंच गया। और जाकर के कहने लगा, हे देवाधम, भेष बदल करके, हे देवताओं के रूप में विराजे, हे वराह, मुझसे युद्ध करो। तुम देवा आदम हो, छल से निकाल करके ले जा रहे हो। सत्यम वनम भोवन गोचरा मेघायुष्मा भिजान लगे ग्राम सिंहा। हे वन में विचरण करने वाले, हे वन गोचर मृग, हे देवताधम, मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं, आहा हिरण्याक्ष, तूने मुझे सही पहचाना, मैं तो क्या हूं? बत्यम वनम गोवन गोचरा मृगा युष्माभिजान मृगहे ग्राम सिंगान। लेकिन मैं तो वन में गोचर करने वाला हूं, लेकिन तुम भी कौन हो? मृगहे ग्राम सिंगान। आप भी गांव के शेर हो और भिजाई बाघ भाग रहा है। गांव में शेर होता है बाबा?
होता है जो महाराज उसको 2-3 दिन तुम रोटी डाल दो फिर तुम्हारे पीछे पूछ हिलाएगा। ग्राम सिंगान आप अच्छी देखना, छोटे छोटे बालक जब लड़े उनमें झगड़ा हो तब क्या कहते मालूम है? अपने घर पर शेर बनना है, बाग पे चल के देख। वो तो कहते मैं तो वन में विचरण करने वाला वनगोचर हूं, लेकिन तुम भी ग्राम सिंगान हो। दोनों में महाराज युद्ध छिड़ गया। करेण कर्ण मूलेन, दोनों में गदा से दोनों में प्रहार होने लगा, युद्ध होने लगा। कभी भुजाओं से युद्ध हो। एक बार युद्ध करते करते भगवान वराह के हाथ से जो गदा थी कौमुदी गदा छूट गई और हिरण्याक्ष कहने लगा, अभिमानी तो है अपनी गदा को उठाई है, क्योंकि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। तो भगवान ने उठाया, पुनः युद्ध करने लगे। और जिस समय भगवान के हाथ से गदा छूट गई, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, अब हम मरे। देवता भाग गए। जब भगवान पुनः युद्ध करने लगे, देवता पुनः आ गए। अब महाराज भगवान ने युद्ध होता रहा। भगवान ने कहा इस लीला को पूर्ण किया जाए। भगवान ने क्या किया? अपने संपूर्ण बल से करेण कर्ण मूले अहन्यता। अब भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है पड़ोसी, जहाँ तू पड़ोसी प्यारो होए तो आप उधार करें। बोली कृष्ण कन्हैया वृंदावन जाने को जी चाहता वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। गोदा लगा के गोदी जाता है, गोदा लगा के गोदी जाता है, राधे राधे गारे गोदी जाता है, राधे राधे गारे गोदी जाता है। बोली आनंद भगवान की जय हो। वृंदावन का दर्शन करा करके पृथ्वी मैया का भी जो अभिमान है दूर करा, प्रयागराज जी का भी जो अभिमान है वो दूर कर दिया।
सब लोग बोलेगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा ब्रह्मा जी और भैया भैया चलिए प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए हैं वो सब पुत्र दत्त बन गए। दत्त माने सन्यासी बन गए हैं। सनत कुमार इत्यादि नारद जी सब दत्त हो गए। इन्हीं में से एक पुत्र और है करदम। करदम क्या है?
सास। अच्छा, किसी गांव में किसी की नंसार एक मामा तो पूरा गांव मामा है या नहीं? तो भैया मित्र की सासू मैया हमारी सासू मैया है। चलिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो सब नारद जी, सनकादिक सभी भक्त हैं। इनके एक और परम लाडले पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम, जिनके यहाँ कपिल भगवान अवतार देव। कर्दम जी का मतलब क्या होता है? जो कर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं तो क्या कहते हैं? कर्दम। जिसने अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयमित कर दिया हो, जीत लिया हो। तो जिसने भैया गुटका पर ही मुझे नहीं दिला पाया, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, तो वो कहां से कर्दम होगा? भगवत प्राप्ति कठिन है। यही कर्दम जी शास्त्री जी 10,000 वर्ष से सरस्वती नदी के किनारे पर तप कर रहे हैं। कितने वर्ष से? 10,000 वर्ष से सरस्वती नदी के किनारे पर तप कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। एक दिन ये इसी नदी में, सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। इन्होंने क्या देखा? एक मछली का जो जोड़ा है वो आपस में संसर्ग कर रहे हैं, काम सुख प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज वो दृश्य देख करके इन महात्मा की 10,000 वर्ष के बाद में बुद्धि बिगड़ गई। अब इनके मन में क्या लालसा है? अब मेरा भी विवाह होना चाहिए। ये मछली मछुआरे होकर के गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, मेरा भी विवाह होना चाहिए। हमारा पहले 10,000 वर्ष से क्या तप कर रहे थे? भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जब मछली युगल जोड़े को, दंपति को गृहस्थी का सुख भोगते हुए जब देखा तो महाराज बुद्धि बिगड़ गई सक्षम। अब उनके मन में एक ही है, गृहस्थी का सुख मिले। और गृहस्थी का भैया सच बताना ऐसा लड्डू है मिश्रा जी, जो खाए ते पछताए और जो ना खाए ते ललचाए। सर्विस रहेगी ना तो ये क्वालिटी जरूर रहेगी। क्या की ले क्या 22,000 घंटा चाहिए तेरा के राम ताई की रही है। 1500 सर्विस होनी चाहिए। 15,000। देखिए, ग्रस्त धर्म भी सर्वोपरि है, जिसकी जिसमें निष्ठा है। ग्रस्त नहीं होंगे तो सन्यासियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गाय को भोजन करो। अपनी जगह पर चारों धर्म, चारों आश्रम श्रेष्ठ है। जिसकी जिसमें निष्ठा है उसी में आनंद से रहे। अब तपस्या करने लगे गृहस्थी के लिए। अब भगवान की पूजा करते हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। तो हमारे शास्त्री दिन रात जप करते हैं, देखो अगर जप कर रहे हैं मेरा ब्याह हो जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ विवाह न हो तो बढ़िया, क्योंकि महाराज अभी तो विवाह नहीं हुआ, तब तक 2-2 महीने बाहर रहते अनुष्ठान में, और महाराज शादी होगी तो और गलती से 1 साल के लिए बाहर चले गए तो महाराज 365 दिना के बाद में सीधा दबरे मिलोगे। कोर्ट में आते ही नहीं है घर। आपको एक कहानी सुनाऊंगा, भोजाबाद की नहीं है, बाहर की। माताओं का एक महाव्रत आता है, महाव्रत, अर्घ चौथ, करवा चौथ। एक बड़ी ही पतिव्रता नारी
गाजियाबाद के अखबार में लिखी थी, फिरोजाबाद की नहीं, फिरोजाबाद में तो सब बढ़िया है, सब महात्मा है। हाँ, और भैया यार श्री राम कॉलोनी के तो सब महात्मा, या वो रामी श्री राम कॉलोनी। हाँ, तो उनको अखबार में क्या निकला कि करवा चौथ जैसे कल है, आज पति को ले गई मैया साड़ी लेने के लिए, आप चलो, क्योंकि आपका एक वर्ष का रिचार्ज भी तो होना है, 10,000 से बैठेगा। पहुंचे साड़ी की दुकान पर, कहाँ पहुंचे? साड़ी की दुकान पर। अब राम जाने क्या करता हो, उसका कितना बजट हो। अब एक मैया भैया बोला भैया लड़ गई, और लड़ गई तो लड़ गई। अब तो मैं 10,000 रुपया वाली साड़ी दूंगी, अब वो कहवे के मुंह पे तो 3,000 रुपया और 7,000 रुपया काम पे खर्च काढ़े। तो महाराज बात इतनी बिगड़ी कि उस मॉल में से बात लड़ते लड़ते बढ़ते बढ़ते किसी एक चौराहे पर आ गई। पति पत्नी थोड़ी खाते पीते घर की रही होगी, पत्नी पति को मारे, कह दिलाओ, वो कहे के 7,000 मेरे पास 3,000। तो कभी कभी ऐसा भी सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन हमने आज तक फिरोजाबाद में ऐसा किस्सा नहीं सुना, ऐसा हुआ। पति दिग्बाज तो बढ़िया करवा चौथ रखी। अरे हमारे प्रति भैया है, हमारे प्रति भैया एटा के हैं। वैसे तो बात बहुत सज्जन है, सरल है, वैसे तो हमने सुना है कि एटा को लपेटा को, लेकिन ये बड़े सज्जन है, और इतने सज्जन है कि इनकी जो देवी एटा लपेटा बनाना सही है। करवा चौथ व्रत रही, क्या व्रत रही? करवा चौथ। और जैसे जी हमारे साथ कथा में थे, शाम को इनको पहुंचना था, आज पूरा होती इनकी देवी जी के बार-बार बना रहे, समय से आओगे, हाँ, मीडिया को डिब्बा लाना है। और ये वैसे थोड़े ऐसे हैं कि नहीं लाए तो समझ लियो, महाराज जी की कहा समझे, तो पानी पी लूंगी, तो भैया जब आगे चक्कर देखो तो बाद में जिस दिन वाले के नहीं लाए तो शास्त्री जी, अरे मतलब के सब यार हमने देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, देख लिया, सब देख लिया। भगवान ने अपने वेद का एक ऐसा समाचार मारा, उसका प्रारंभ हो गया, उसके मुख से रक्त भमन हो गया। एक ही तमाचे में भगवान उसका अंत है। अब तो तब करते करते 10 अभिमान वर्ष बीत गए। तपस्या को लेकर के भगवान नारायण लोभ को सहा, और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, करदम जी की स्थिति को देखा, करदम जी महाराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुए। महाराज जहाँ अश्रु गिरा, उस रक्त का नाम है बिंदुसार है। एक बात कहता है, कभी कभी दुष्ट भी अच्छी बात कह देता है। नारायण के दुष्ट है करदम जी, अभिमानी है, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? अपने बुद्धियों को मां को समझा रहा है, भाई की पत्नी को समझा रहा है, ये जो मर गया है, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? एक बार बताओ, किसी का कोई मर गया हो तो वापस आया, आपके दर्शन के बाद बाबा चले के बाद किसी चीज की इच्छा शेष नहीं रह गई। बाबा आपके दर्शन के बाद में हमने काम सुख नहीं, एक बात याद करना, जिस दिन हम चले जाएंगे हम भी वापस नहीं आएंगे। क्या चाहिए? नाम। उस महावीर के लिए रोई है मत। उन्होंने कहा बताओ आप सही क्योंकि आप रोई है तुम्हारा प्रसाद नहीं दिया और तुम मना कर दोगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। भगवान को जानते हैं, इसलिए भगवान मृडावत का अंत करके जा रहे हैं। कोई कारण कैसे कहे कि हम शादी इसी लड़की से करेंगे? पृथ्वी में अभिमान आ गया, पृथ्वी में अभिमान है, पहले मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा बैठोगे तो बैठ सभी। जैसे ही भगवान माने सुगर अवतार, सुगर के अवतार में भगवान जो है बड़ा मुड़ी जैसे ही उसको अभिमान हुआ भगवान समझ गए। भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन में वृंदावन में यमुना किनारा निधि बन अक्कड़ समुद्र विराजे राधे राधे की ध्वनि आ रही है। तुलसी के वन मेरे भी एक सुंदर बगीचे हैं। हाँ, इच्छा की पूरी गैया गैया विचरण कर रही है, साथ में बछड़ा ना मैं जमीन की बात हो किलकिला रहे आप मेरे घर पुत्र पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रभु ने कहा ठीक है, और मेरी ये भी शर्त है कि मेरी जो एक संतान नाम दूंगा है संन्यास के भगवान के दांतों पर हूँ भगवान से मेरे विवाह करो तो सही, क्योंकि विवाह करना तो ऐसा है क्योंकि सभी तीन एक बार जैसे ही वो बात को कराया है ऐसे ही एक तीन को कहा जाए जो प्रयागराज है, प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, अपनी गुरु है मनु शत्रुता करदम जी के पास अभिमान हो गया कि सारे तीर्थ मुझे करदम से आते हैं, करवाने टैक्स परीक्षा लेनी चाहिए, वृंदावन मुझे नहीं आता। तीन आसन बिछा दिए, इतने आसन तीन भगवान से शिकायत करी क्या एक पर भगवान ने कहा मैंने तुझे तीसरा राजा बनाया है तो अपने घर आ बैठिए, वृंदावन में आप ना कीजिए, वृंदावन तीर्थ नहीं आता देश इसमें आप विवाह नहीं हुआ वृंदावन, लेकिन परमात्मा ने विवाह निश्चित कर दिया और ये भी क्लियर हो गया कि इन्हीं से मेरा विवाह होना है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वो उन्होंने क्या किया ये मेरे स्वामी हैं इनसे विवाह भी होना है, इनकी आज्ञा का भी पालन करना है। उन्होंने अपनी बुद्धि से उस आसन पर बैठी नहीं, उस आसन पर अपना हाथ रखे और आसन के नीचे बैठ गए। करदम जी समझ गए संस्कार वाले, उन्होंने कहा नारायण के आदेश का विवाह होना है। करदम जी कहने लगे विवाह के लिए मैं तैयार हूँ, शर्त मेरी यही है कि एक मेरे संतान हो गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज से शत्रुपा जी कहती है विवाह हुआ नहीं और ये संन्यास लेने की पहले कह रहे हैं। मनु महाराज कहते हैं कोई बात विवाह हो गया, हाँ विवाह हो गया। देवहूति करदम ऋषि के साथ में उनके आश्रम पर गई है ये विवाह है, और बंधुओं उस आश्रम पर दर्शन करो जरा इस दृश्य का। ऐसा त्यागी महात्मा है करदम जी जिनकी गुफा में इतनी जगह है कि एक आसन बिछ सके और ऊपर पक्षियों के घोंसले हैं, नीचे सर्पचुओं के बिल हैं। करदम जी भी रह रहे हैं और उसी में संसार के अन्य जीव भी रह रहे हैं। जब ये स्थिति देवहूति ने देखी, देवहूति राजा मनु महाराज की संतान है, अरे इतना त्यागी मेरा पति, उसको पाकर के मैं धन्य हो गया। आजकल किसी का पति चंदन बंधन लगा ले, उनकी पत्नी क्या कहती है तुम बड़े भड़क जी हो। आजकल स्थिति विपरीत हुई, बताओ ना। हाँ, अब दिल की जा पंडिता ये है कि की मजबूरी है उनकी, तो भैया यही व्यवस्था है। लेकिन हमारा ये स्वाभिमान है कि हम कम से कम अपने भारतवर्ष की वेशभूषा में तो है, ये गौरव है। अब तो आसन बिछा लिया, आसन बिछाने के बाद में देखिए यहाँ ग्रस्त की और करदम ऋषि की इंद्रियों पर विजय, विवाह हो गया, नेत्र बंद करके समाधि में लग गए। और महाराज 1000 वर्ष के बाद उनकी समाधि पूरी हुई। तो जब तक देवहूति बूढ़ी हो गई, जर्जर शरीर हो गया, जब कोई सेवा करती रहती, करदम जी ध्यान में रहते और वो देवहूति मैया एक वस्त्र से उनके शरीर को पोंछती रहती। जो सुंदर काया थी चेहरे पर झाइयां आ गई, आंखें अंदर चली गई, जो सिर के बाल थे वो बाल सफेद हो गए। वह मूर्ति कई जगह से फटी। जब उनकी समाधि खुली उन्होंने पूछा देवी कौन हो?
कर्दम जी कहते देवी कौन हो? उन्होंने कहा मैं वही सौभाग्यशाली आपकी अर्धांगिनी हूँ जिसको आपने वचन दिया था कि हमारे जो एक संतान हो। अच्छा, गौतम ऋषि ने और देवी देवभूति मैया ने एक सरोवर में स्नान किया। अश्विनी कुमारों ने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में महाराज वो एक दोनों तरुण रूप में युवावस्था में एक सुंदर रूप में दोनों प्रकट हुए। उन्होंने एक विमान बनाया, संसार के सारे भौतिक संसाधनों को उसमें रखा। विमान को ऐसा कामना पूर्ति विमान, संसार की सारी वस्तुएं उसी में विचरण करते रहे। पहले कह रहे थे कि एक संतान होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। आज महाराज उनके एक नहीं 9 कन्याएं हो गई। इतनी 9 कन्याएं हैं। इन्हीं की पुत्री अनुसुईया मैया भी इन्हीं की, जिन्होंने अपने पतिव्रत बल के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना दिया, पालने में गिरा दिया। अब कहने लगे देवी पुत्री होगी, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा आपने कहा था एक पुत्र होगा। रुक गए। भगवान ने कृपा करी, समय बीता, वो भी समय आ गया। देवभूति मैया का गर्भ उठ गया और उस गर्भ में अब साक्षात जो परमात्मा ने वचन दिया है, साक्षात परमात्मा ही उनके गर्भ से प्रकट हुए, जो जिनका नाम पड़ा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। आज कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। अब कर्दम जी ने उसी छवि का दर्शन किया। अंतःकरण में कपिल देव की उसी छाती को हृदय में विराजमान करके जंगल में चले गए हैं। और कर्दम अब कपिल देव जी बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद में महाराज एक दिन मैया ने एक आसन पर बिठाया, ऊपर आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके बोली तो मैं जानती हूँ आप साक्षात परमब्रह्म हैं, आप मुक्ति का मार्ग बताइए। उन्होंने कपिल गीता को गाया है, भागवत के रहस्य को सुनाया है। उनके सत्संग को सुनकर के जो माता का जो शरीर है वो जल बन गया, जल बन करके बहने लगा और बहते बहते वो सिद्धदा नाम की नदी में बदल गए और कपिल देव अपने आश्रम को चले गए। अब ये समझ लीजिए एक सूत्र के माध्यम से कि कपिल देव और देवभूति कर्दम जी कौन है? कर्दम जी वही है जो मैंने अभी कहा था जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया है। ध्यान से सुनना जरा, कर्दम जी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन किया है। और देवभूति कौन है? जो देवताओं को आहुति देती है, देवताओं का ध्यान करती है, देवताओं की पूजा करती है, वो क्या है? देवभूति। और एक बात याद रखना, जहाँ कपिल यहाँ कर्दम जैसा पति और देवभूति जैसी पत्नी होती है, वहाँ नवदा भक्ति प्रकट होती है।